दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। बुधवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एसटी कॉन्वेंट स्कूल विजयनगर के निदेशक योगेश कुमार ने इस स्कूल की मान्यता को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखते हुए हाईकोर्ट में मान्यता संबंधी और अन्य मामले लंबित होने की बात कही है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं योगेश कुमार, एसटी कॉन्वेंट स्कूल का चेयरमैन, और विजयनगर में स्थित कालाका रोड पे स्कूल है। प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को बुलाया। पत्रकारों को वार्ता के लिए इसलिए बुलाया गया था कि अभी कोविड के बाद समस्याएं काफ़ी उत्पन्न हो गई थी। इस ज़मीन, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस स्कूल की ज़मीन जो है जिससे मैंने रेंट पे ली हुई है, ये विवाद कोर्ट में चला था 2021 में। जिसने पार्टी का नाम है प्रेम सिंह व दिनेश सिंह, जिन्होंने 5 मार्च 2021 पे स्कूल को ताला लगा दिया था और रेंट को लेके एक मामला था, रेंट पर्पज़ से। जबकि उनको ये बोल दिया गया था जब स्कूल खुलेंगे तो आपको रेंट, जो भी आपका रेंट बनता है, बैठ के आपका कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी स्कूल को लोग लगा दिया था। तो इस मामले में मैंने कोर्ट का सहारा लिया था। तो जिसमें कोर्ट का सहारा लेने के बाद श्रीमती अनुराधा तत्कालीन सिविल जज हैं, जिन्होंने 22 मार्च 2021 को परमानेंट स्टे कर दिया था स्कूल प्लस ज़मीन पे, और उनके ऑर्डर पे बिहाव पे स्कूल का लॉक ओपन हो गया था। उसके बाद जो था कि इन्होंने मेरी कंप्लेंट की, स्कूल के पास मान्यता नहीं है और ये नहीं है। तो मैंने कुछ चीज़ें हैं कि मैंने स्कूल की मान्यता के लिए वहाँ पे फाइल पुट की हुई थी, जबकि विभाग खुद ये मानता है 2016 तक मेरे पास परमिशन थी, लेकिन उसके बाद आपने परमिशन नहीं ली, इसलिए हम स्कूल को बंद करना चाहते हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि मैंने 2016 में, ये पेपर है रिसीविंग लेटर विभाग का ही, जो दिनांक 5/2/2016 को, जब मेरी परमिशन ख़त्म होनी थी, उससे पहले मैं फ़ाइल पुट कर चुका था। इन्होंने जब कुछ फ़ाइल पे एक्शन नहीं लिया तो मैंने 2021 में इनके पास जाकर, जब ये विवाद शुरू हुआ, तो मैं वापस पंचकुला गया और मैंने उनसे पूछा, सर मेरी फ़ाइल लगी हुई थी, तो उस फाइल में जो भी ऑब्जेक्शन लगाना है तो मैं रिमूव करूं या फिर जो भी है आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल हमारे पास नहीं है, रिमूव हो गई है, आप दूसरी फ़ाइल तैयार करके लगा दीजिए। मैंने 2021 में ही 24/9/2021 को एग्जिस्टिंग की फ़ाइल लगाकर इनसे रिसीव कराया। रिसीव नंबर है 22007। मैंने फ़ाइल लगा दी। इन्होंने मुझे 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक वही रिपीट में उनसे साथ बातचीत करता रहा। मेरा कोई भी समाधान नहीं निकला। उस संबंध में मैं हाई कोर्ट का मैंने सहारा लिया। मैंने रिट फाइल की। रिट में मेरा डिसीजन हुआ कि महकमे को ऑर्डर दिए गए 1.5 मंथ के अंदर अंदर आप इसको डिसाइड करके दीजिए। जब डिसाइड कोर्ट ने किया तो इन्होंने मुझे 29/3/2003 को पंचकुला बुलाया। 29/3/2023 में मैं पंचकुला गया अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके गया तो वहाँ गोदारा जी हैं कोई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फ़ाइल जो मैं लेके गया था, जैसी मैं लेके गया वैसी की वैसी लेके वापस आ गया, क्योंकि उन्होंने मेरे को अदर वे में जाके समझाया कि भाई आपका ज़मीन का विवाद है, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे समझा के भेज दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन सब चीज़ों को डिनाई कर दिया। उस ऑर्डर को लेके मैं अभी हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुका। हाई कोर्ट में जब मैंने चैलेंज किया तो हाई कोर्ट में मेरा अभी जो केस है वो CWP 5264/2024 और उसकी डेट लगी हुई है 6 मार्च 2024। और स्टे के लिए भी मैंने फाइल की हुई है CM 4431 CWP, CM 4432 CWP 6/5/2024 में वो पेंडिंग है। और मान्यता को लेकर भी नीचे जो कोर्ट है उसमें भी मेरा भी केस दायर है। केस नंबर है 493/2022। सब जगह अभी मेरा केस पेंडिंग है। किसी भी केस में अभी तक ये फाइल नहीं हुआ है कि मुझे स्कूल बंद करने देना चाहिए या आपकी मान्यता हो गई। लेकिन एक ऑर्डर पास हुआ 29/1/2024 में, जिसमें मेरा स्टे ऑर्डर चल रहा था। स्टे टेम्प्रेरी स्टे थी, परमानेंट स्टे के लिए बहस हुई थी, लेकिन उसमें मेरा रिजेक्ट हुआ 29/1/2024 में। और उसमें ऑर्डर में मेंशन हुआ कि भाई आप जो नेक्स्ट सेशन है उसमें न्यू एडमिशन आप नहीं कर सकते हैं। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप स्कूल बंद कर दीजिए, आपका स्कूल चला ही नहीं सकते, सिर्फ न्यू एडमिशन नहीं कर सकते। मैंने उसको भी चैलेंज करा, जिसकी डेट 6/5/24 में पेंडिंग है। इनको सभी विभाग को नोटिस जारी हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, मेरे केस दायर करने के बावजूद, इन्होंने भास्कर में और जागरण न्यूज़पेपर में और भास्कर में 16 तारीख को आर्टिकल प्रिंट करवाया अधिकारी ने, जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी ने।
बाकायदा ऐड पर्पस दे के कि आप एडमिशन नहीं कर सकते हैं, स्कूल बंद कर दीजिए। इन्होंने मुझे फोर्सली दैनिक भास्कर और जागरण में 11/3/24 को जागरण में निकलवाया और लगभग हर वीक मान सकते हैं, हर दूसरे दिन मान सकते हैं, मुझे पर मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है। 12/2 को मेरे पास लेटर जारी किया गया, 18/2 को किया गया, बाई व्हाट्सएप, बाई मेल, बाई हैंड, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, बाई फ़ोन, और 20/2/24 को किया गया। 7/3 केस डालने के बाद भी किया गया, 11/3/24 को भी किया गया। कभी सहबाजपुर पदियामास से कोई टीचर्स आ जाता है, कभी कालाका से, और कल तो लिमिट क्रॉस हुई। कालाका गांव से 4 टीचर्स आए। आशा देवी जेबीटी टीचर है, अर्चना जेबीटी टीचर है, प्राइमरी इंचार्ज मिस्टर राजेश जेबीटी है, मिडिल हेड है सुमित्रा देवी ESH, जो स्कूल में आकर चेयरमैन नहीं थे। तो बाहर स्टाफ गेट पे जो लड़का गार्ड है उसने बोला कि आप स्कूल में एंट्री करिए सर, आपको फिर आप बैठिए, वेट कीजिए। बोले हम एंट्री करने नहीं आए, हम स्कूल बंद कराने आए, और इसको अभी की अभी बंद करो, नहीं FIR लॉज कराएंगे। स्टाफ ने मेरी बात फ़ोन पे कराई। मैंने उनको फ़ोन पे समझाया कि जी मेरा ऐसे मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है इस ऑर्डर को, और जब कोर्ट का जो डिसीजन होगा मेरे लिए सर्वमान्य होगा। अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद उन लोगों ने स्टाफ से बोला तुम्हारे चेयरमैन को या तुम्हारे प्रिंसिपल जो भी है उनको ये बोल देना स्कूल को लॉक कर देंगे, यहाँ एक भी बच्चा नज़र नहीं आना चाहिए। मैं आता हूँ, स्टाफ डरा हुआ था। योगेश जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मुद्दा जो उठाया है स्कूल का जी, उस मुद्दे में ये बताइए कि ये मुद्दा जो है वो आपके संज्ञान में कब आया कि आपकी छवि को दूसरे लोग प्रभावित कर रहे हैं, और आगे आपका अगला कदम क्या होगा? ये 29/1/2024 को कोर्ट से ऑर्डर हुए थे और मैं अपने कोर्ट के अगली तैयारी में लगा हुआ था। कोर्ट की तैयारियां कर रहा था अपील करने के लिए आगे। तो करीबन 15 दिन के बाद मेरे पास एक पेरेंट्स आता है फ़ोन लेके कि सर इस तरीके की आपकी जो ऐड है हमारे पास चल रही है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। का ये पंपलेट सभी के व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे भी भेजा जा रहा है, प्लस में घर घर जाके दिया जा रहा है। जब ये पंपलेट्स आया तो मैंने विचार किया, मेरे वो सहबाजपुर दिनेश जी हैं प्रिंसिपल सहबाजपुर पदियामास स्कूल में, उन्होंने भी लेटर भेजा। मैंने पर्सनली उनको फ़ोन किया, सर मेरे को आप सूचना दे चुके ऑलरेडी इस बारे में, तो आप बार बार इस रिपीट लेटर क्यों भेजे जा रहे हो? मेरी बाकायदा फ़ोन पे बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला भाई ऊपर से अधिकारी हमें भेजते हैं, हमें आना पड़ता है, हमारा तो काम है। मैं सर कम से कम आप एक बार सूचना दे चुके हो तो बार बार उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं बनता, और मैं कोर्ट की तैयारी कर चुका हूँ और कोर्ट में केस डाल चुका हूँ। तो उन्होंने बोला जी आप अधिकारियों से बात कीजिए। उसके बाद ये मामला आ गया, उसके बाद मैंने कोर्ट में दिया ये चीज़ें। लेकिन कल जब ये हद हुई जो कालाका स्कूल से जो टीचर्स आए, उसके बाद मुझे प्रेस मीडिया बुला के सहारा लेना पड़ा कि मैं अपनी छवि जो मेरी ख़राब की जा रही है मैं उसको बचा सकूं। नहीं, पंपलेट्स की अगर बात की जाए तो सरकारी विभाग या अधिकारी तो कोई पंपलेट सर इसमें बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऊपर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी, नीचे भी आदेशानुसार जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, बाकायदा पंपलेट्स बने हुए हैं कलरफुल, ये आप साफ शब्दों में देख सकते हैं। आपने इनसे बड़े अधिकारियों से बात की? बड़े अधिकारियों से अभी कपिल पुनिया जी ने अभी नया ज्वाइन किया है, अभी मैं बात नहीं की है मैंने, और मेरा कोर्ट केस चल रहा है तो मैं कोर्ट के थ्रू इनके ऊपर जो भी अधिकारी हैं मैं ऑलरेडी अपनी लीगली कार्रवाई कर रहा हूँ, लीगली जो मेरे बनते हैं मैं वो कर रहा हूँ। विज्ञापन जो अखबारों में छपे हैं वो विज्ञापनों को लेके या विभाग को लेके कार्रवाई? मैं सर जो मेरे खिलाफ जैसे विज्ञापन छापे हैं, दैनिक भास्कर ने छापा है, जागरण ने न्यूज़ दी है, ये पंपलेट बटा है, तो जितनी भी इसमें सबको कॉपी टू किया गया है मैंने सभी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तैयारी करके उनके नोटिस जारी करा दिए हैं।